Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Hare Nam Sankirtan Mहोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. So we'll be taking text 25 of Canto 2, Chapter 2, entitled The Lord in the Heart. Text 25. Tada Vishwanabhi Tvativartya Vishnur Aniyasa Virajenatmakainam Namaskritam Brahma Vidamupaiti Kalpayusho Yada Vibudharamante. Tada Vishwanabhi Tvativartya Vishnur Aniyasa Virajenatmakainam Namaskrityam Brahma Vidamupaiti Kalpayusho Yad Vibudharamante. Tada Vishwanabhi Tvati Vartya Vishnur Aniyasa. डिस्कनेक्ट हो गया. Through your phone then. I think I got disconnected. I don't know how. Okay, I read again. Tada Vishwanabhi Tvativartya Vishnur Aniyasam Virajenatmakainam Namaskritya Brahma Vidamupaiti Kalpayuso Yad Vibudharamante. What meaning? Tata उस विश्वनाभिम विराट पुरुष की नाभि को तू लेकिन अतिवर्त्य पार कर विष्णु हो भगवान विष्णु की अणियसा योग सिद्धि के कारण विरजेन शुद्ध की गई आत्मना जीव द्वारा एक अकेला नमस्कृत्यम पूज्य ब्रह्म विदाम आध्यात्म पद पर स्थित रहने वालों का उपैति पहुँचता है. कल्प आयुषः 4.3 बिलियन सौर वर्ष यत जहाँ पर विबुधा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति रमनते भोग करते हैं. ट्रांसलेशन. यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु गर्भोदाक्षाय विष्णु की नाभि कहलाती है. केवल योगी ही इस
शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महरलोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4.3 बिलियन सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। इसमें कोई प्रपोर्ट नहीं है तो मैं दूसरे श्लोक ले लेता हूँ। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दध्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर युष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्य तदुपारमेष्ट्यं। डायरेक्ट मैं ट्रांसलेट में जाऊँगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाली वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 प्रारब्ध अर्थात 15 बिलियन एंड 480 मिलियन सौर वर्ष आंकी गई है। प्रपात का प्रपोर्ट है। यहाँ यह संकेत किया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4.3 बिलियन सौर वर्ष आंकी जाती है, वहाँ के निवासी के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुँचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत हमें अन्य लोकों के विषयों में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर है और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अत्यधिक वाले आधुनिक यान या अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा बल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी को समस्त वैदिक वांग्मयी के संकलनकर्ता अपने पिता श्रील व्यासदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकवादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अत्यधिक प्रमाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रमाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जैसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से गुरु और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा बह रही है, लेकिन ये धारा छोटी छोटी हो रही है बजाय जब नदी निकलती है आगे जाकर के नदी फैलती है और हमारी नदी सिकुड़ रही है यू गेट माय पॉइंट? डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? नो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. आई सेड when the river comes, when it flows it is small, toward the end it becomes big. लेकिन our Srimad Bhagavatam was a big, now it becomes small. From 10 people now we are only 3-4 people here. I don't know, you want to continue, or if people have other engagement, then I think they can take those engagements. I am free, so I am just saying, because there could be possibility that it is not conducive for so many people. So if they have another engagement, then we can take a turn. So I leave it to you, your best judgment, what you can do. तो आज पढ़ते हैं हम तद विश्वनाभि त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसां विरजेन कात्मनैक नमस्कृत्यं ब्रह्मविदाम् उपैति कल्पयायुषो यद विबुधारमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। यहाँ विष्णु गर्भोदाक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार कर पाता है और ऐसे लोक बाहर लोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4.3 बिलियन सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 प्रारब्ध अर्थात 154 बिलियन 80 ईयर्स मानी गई है। तो देखते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल की अगर बात की जाए तो where is it gone? मैं आपको सौरमंडल के बारे में कुछ बता दूं। स्टैटिक्स है। एक योजन यानी 8 माइल या 12.8 किलोमीटर। जो हमारा ध्रुव लोक है, जो पोलार ध्रुव लोक है, वो जो है सन से 3.8 मिलियन योजन ऊपर है। ध्रुव लोक से 3.8 मिलियन योजन अबव द सन और ध्रुव लोक जो है 10 मिलियन योजनाज फ्रॉम द महर लोक एंड अबव द महर लोक इज 20 मिलियन योजनाज इन जनलोक एंड अबव जनलोक by 80 मिलियन योजनाज इज द थपलोक
and 120 योजनास फ्रॉम तपोलोक इज सत्यलोक। तो यहां तक यानी कि सन से 26,200,000 योजनास is the Satyalok. Very, very far. Now, who reside over there? I had sent you already earlier, but let us share it today. If you go from down, Patal, Rasatal, Mahatal, Talatal, Sutal, Betal, Atal, Bhulok, Bhuvarlok, Swarlok, Maharlok, Janalok, Tapalok and Satyalok. जो टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक है वहाँ ब्रह्मा रिजाइड देयर और वो बुद्धि से बना हुआ है, और वैकुंठा उसके बहुत नज़दीक है जहाँ कभी कभार ब्रह्मा जी जाते हैं और नारायण से वार्तालाप कर सकते हैं। जनलोक और तपलोक यहाँ नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहते हैं, ये जो परफेक्ट वानप्रस्थ रहते हैं, और योगी जो सोलिटरी प्लेस वाले होते हैं वो वहाँ करते हैं। महल लोक में जो सेजेस हैं वहाँ लोग प्रजापति, ब्रह्मा के पुत्र जैसे भृगु, मुनि, पुलस्त्य, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्या आदि रहते हैं। उसके बाद उसके नीचे आता स्वर्गलोक। स्वर्गलोक द किंगडम ऑफ इंद्र एंड अदर मेनी मेनी डेमीगॉड्स। उसके बाद है भूवरलोक, यहाँ जो है घोस्ट, डीमंस, राक्षसास एंड पिचासास रहते हैं मेनली, और भी रहते हैं लेकिन मेनली। उसके आता है भूलोक जहाँ हम रहते हैं, ये प्लैनेट मेनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स along with many other species life। अतल जो है वो जो माया का लड़का है बल, जिसके पोसेस मिस्टिक पावर, वो वहाँ रहता है। बला क्रिएटेड 3 टाइप्स ऑफ वीमेन, सेल्फ मोटिवेटेड ये लोग हैं, द मैरी वीमेन ऑफ देयर ओन ग्रुप। उसके बाद क्या आता है महरलोक के बाद, ओके कहाँ चले, ओके सोलोक ड्रिंक। उसके बाद बीतल में जो है इज रूल्ड बाय द गॉड हरा भवा, लॉर्ड शिवा हु dwells over there with his gunas। इन सुतला इज कंस्ट्रक्टेड बाय विश्वकर्मा, और वहाँ जो है पायस डीमन बलि महाराज रहते हैं आजकल, और जो ड्वार्फ मेरे बामन देव हैं वो उनकी आजकल रखवाली करते हैं। और उसके बाद तलातल में जो रियलम है वहाँ डेमन आर्किटेक्ट माया का साम्राज्य है, और महातल में ये एबोर्ड ऑफ द नागाज, सरपेंट्स वहाँ लोग रहते हैं, सब मणि वाले होते हैं, और ये कद्रू के सब वंशज हैं। उस बाद रसातल में जो है जो भगवान के फीट हैं, फॉर्म ऑफ विष्णु एट द होम ऑफ डीमन दानवाज एंड दैत्याज हु आर माइटी बट क्रूअल, दे लिव ओवर देयर। पाताल या नागलोक में जो लोएस्ट ऑफ रियलम है वो लोग रहते हैं, और वासुकी वहाँ का हेड है। और इस तरह से हर किस्म के लोग वहाँ पाए जाते हैं। अभी हमने परपोर्ट में पढ़ा, प्रभा जी कह रहे हैं कि जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, और आत्मा की शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हमारे जो है कल्मश दूर नहीं होंगे। और श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है, यानी श्रीमद् भागवतम को सुनने वाला, पढ़ने वाला, उसका चिंतन मनन करने वाला भी अमल हो जाता है। और जब हमारी आत्मा अमल हो जाएगी तो हमको इतने प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही भगवान अपने विष्णुदूतों को भेजकर हमें लेके चले जाएंगे। हमें मालूम है जैसे महाराज ध्रुव को विष्णु लोग लेके आए, स्वदेह गए, और जो मृत्यु थी मृत्यु के सिर पे पैर रखा, यानी मृत्यु झुक गई कि तुम्हारा स्वागत है वैकुंठ जाने के लिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी विशेष वो कह रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवतम है इसमें जो कहा गया है, अगर उसको आप ना भी मानो तो उसका आप खंडन कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो 3 डायमेंशन वाले हैं,
हमारी आईसाइट लिमिटेड है, हमारा इंटेलिजेंस लिमिटेड है, हमारी थिंकिंग पावर लिमिटेड है। सो लिमिटेड को अनलिमिटेड कैसे जान सकते हैं? इसलिए अगर शास्त्रों की शरण ली जाए और उसको सिर्फ मान लिया जाए, जैसे माँ बेटे को कहते हैं वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बात खत्म हो गई, आर्गुमेंट की जरूरत कहाँ है? टीचर ने कह दिया 2 × 2 4, या टीचर ने कहा दिस इज टेबल एंड दिस इज वॉल, आप क्या बोलेंगे? प्रूफ करो, प्रूव इट टू मी दैट 2 × 2 4 और दिस वॉल और दिस टेबल। नो, यू एक्सेप्ट अथॉरिटी, यू सिंपली एक्सेप्ट अथॉरिटी। बच्चे ने बोला, माँ बोलती है ये अंकल है, ये तुम्हारा ताऊ है, ये है, ये घर है, मान लिया, बात खत्म हो गई। तो अथॉरिटी की माननी चाहिए। सो श्रीमद् भागवतम में अथॉरिटी है, अथॉरिटी की अगर माने तो कोई नुकसान नहीं है, रादर हमारी बुद्धि जो विकसित होती है। और कोई वैदिक प्रमाण, कोई जो है क्या बोलते हो? Brother Mataji, you mute yourself. You mute yourself. Okay, thank you. Sorry. तो ये मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि अगर हम डिसिप्लिन सक्सेशन में रहें, अब चाहे कोई हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे विष्णु स्वामी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे श्रीधर स्वामी हो या अपनी जो, ये एक परंपरा अगर हम फॉलो करें तो देयर इज ए टेंजिबल बेनिफिट। श्री विवेकानंद सिंह नहीं, आई डोंट एग्री, इट्स ऑल राइट, इट्स अप टू यू, यथा इसे तथा करो। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या कहते हैं कि शुकाचार्य अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। और बीच में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वो परीक्षित बताएंगे, महाराजा परीक्षित ये कहानी मैंने उनसे सुनी है, और आगे बताते हैं मैंने इन गुरु से सुनी है, मैंने वहाँ सुनी है, मैंने वहाँ सुनी है, मैंने जो जब मैं पितृलोक में था मैंने वहाँ ये कहानी सुनी है। तो वो रेफरेंस देते हैं शास्त्रों का, ये नहीं कि मैं कहता हूँ, ये मैंने बोल दिया, नहीं। तो जो कोई भी श्रीमद् भागवतम का खंडन करना चाहे तो उसको और प्रमाण देने पड़ेंगे, और जब तक प्रमाण नहीं है ये मान के चलो। मैं आपको याद दिला दूं कि जो मेरा अपने जीवन का बहुत पहला जो कठिन सवाल मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था, और उसका उत्तर जो हमें मिला वो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। हमने कहा, गुरु महाराज श्रीमद् भागवतम कहती है, ये कहते हैं कृष्ण सुप्रीम, मान लिया जाए, क्या हो कल किसी और शास्त्र में किसी और जगह ये लिखा हो नहीं भगवान कृष्ण से सबॉर्डिनेट है, तब हम क्या करेंगे? तो गुरु महाराज भांप गए हमारी बात को कि हमें क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम्हें कोई और नहीं मिलता है तब तक कृष्ण का नाम भज लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो, जब मिल जाएगा तब बात कर लेते हैं, अभी अपने क्यों टाइम वेस्ट करना। तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं है तब तक ये ले लो ना। जब तक हमने जो है हमने 10th क्लास पास नहीं किया, हम कॉलेज में कैसे चले जाएंगे? और जब तक कॉलेज पास नहीं किया प्रोफेशन में कैसे चले जाएंगे? ये प्रोसेस है ना, जब तक है तब तक। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रमाणिक है, और इसके प्रमाण के आधार पर अगर आपका जीवन चला तो आप आनंद में रहेंगे और कोई दुविधा नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। बड़ी टेक्निकल कोई है, क्या नाम श्लोक हैं, तो हमने ऐसे उनको समझना है जैसे प्रभुपाद ने लिखा। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और दूसरे, हमने ये प्रभुपाद को पढ़ना शुरू कर दिया है, अब शुरू हमने कर दिया है, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन ना हो तो पता नहीं कहाँ तक सही हम जा रहे हैं। क्या हमने इच्छा को हमने पूछा था, नहीं पूछा था, नहीं मालूम। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए तो हम उसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अब कितने दिन रह गया, 31 को जन्माष्टमी है और उसके बाद 1 सितंबर को नंदोत्सव है। तो अगर हम तब तक प्रभुपाद के बारे में पढ़ सकें तो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें कि नहीं हम श्रीमद् भागवत ही पढ़ेंगे तो बात अलग है। सो द डिसीजन वी लीव टू यू ऑल। हरे कृष्णा।